हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आइए अपने सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए मैं सेकंड वीडियो इसमें बना रहा हूं। लिमिट्स में मैंने कल बात करे थे राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। उसके बाद मैंने कल ये बात किया था कि ये मीनिंगलेस फॉर्म होते हैं। तो अपने पास टोटली 7 मीनिंगलेस फॉर्म है जिसकी डिस्कशन मैंने ऑलरेडी पहले कर चुके हैं और उसको दोबारा यहाँ लिख दिए हैं। तो कौन से फॉर्म एग्जिस्ट करेगा तो क्या काम करेंगे उसके बारे में हमें आज देखना है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप क्वेश्चन बना रहे थे, अगर आप लिमिट्स को सॉल्व कर रहे थे और सॉल्व करते समय अगर 0/0 आ जाता है और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ जाता है तो इस दोनों सिचुएशन में हम एल हॉस्पिटल रूल के हेल्प से अगर क्वेश्चन बनाएं तो ज़्यादा आसान होता है। ध्यान से सुनिए, ये एल हॉस्पिटल क्या होता है इसका भी डिस्कशन हम थोड़े समय में कर लेंगे। तो अगर 0/0 बनता हो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनता हो तो आप यूज करेंगे एल हॉस्पिटल मैकेनिज्म। अभी इतना सीखेंगे एल हॉस्पिटल कैसे यूज करेंगे बता रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि एल हॉस्पिटल से ही करेंगे, आप किसी दूसरे मेथड से करें तो भी ये बन जाएगा, लेकिन एल हॉस्पिटल आसानी से जल्दी हो जाएगा। अगर कहीं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन जाए तो वहां आपको रेशनलाइज करना होता है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्मेट आने पे आप रेशनलाइज करोगे। इसको मैंने इंटरचेंज कर देना है थोड़ा सा। ये 0 के पावर 0 यहाँ लिख लो और ये रहा आपका 1 के पावर इन्फिनिटी यहाँ। तो अगर इस तीनों सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन बने, अगर आप लिमिट पुट किए और ऐसा सिचुएशन बन जाए तो इनको सॉल्व करने के लिए हम लोगैरिथम लेंगे। ये लिमिट्स लोगैरिथम के हेल्प से सॉल्व होता है। ये लिमिट्स लोगैरिथम के हेल्प से सॉल्व होता है। कैसे होता है सब सीखेंगे हम, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब ये देखिए 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म, ये बड़ा अच्छा है और इम्पॉर्टेंट है। तो 1 के पावर इन्फिनिटी देखिए कैसे कैसे हम बना सकते हैं। सबसे पहला एक प्रोसेस यहाँ बता देते हैं आपको। लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, यहाँ 1 प्लस x है और अगर यहाँ पे 1/x है तो इसका आंसर e हो जाएगा। इसका आंसर एक्सपोनेंशियल e हो जाएगा। तो देखिए अगर इसमें x के बदले आप 0 रखेंगे तो 1 प्लस 0 ये टोटल 1 हो गया और 1 के पावर 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, 1 के पावर इन्फिनिटी को e बोला जाता है, यानी इस एक्सपोनेंशियल के सेटअप से आंसर आता है। इसको समझे तो बड़ा अच्छी बात यहाँ ये है कि इस 1 के बाद जो यहाँ एडिशन में टर्म आया है इसी का रेसिप्रोकल टर्म यहाँ आता है इंडेक्स पे। जो यहाँ एडिशन में आया है इसी का रेसिप्रोकल टर्म यहाँ इंडेक्स में आना चाहिए, तब उसके बदले ई लिख सकते हैं आप। इसको सेट करने का एक दूसरा मेथड है लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x दी होल पावर x अगर लिखेंगे तब भी यह e के बराबर आएगा। तो देखिए यहाँ भी अगर x के बदले आप इन्फिनिटी रखो तो 1/इन्फिनिटी ये 0 हो गया तो टोटल 1 और 1 के पावर ये इन्फिनिटी e के फॉर्मेट में आ जाएगा। दैट इज फिर आप समझेंगे इस 1 के बाद जो यहाँ एडिशन में आया है उसी का ये रेसिप्रोकल यहाँ आया है। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, काफ़ी काम के हैं और ये दोनों से हम 1 के पावर इन्फिनिटी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब कैसे हम स्टार्ट करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। ध्यान से सुनिएगा। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल का नियम है कि अगर 0/0 आता है या इन्फिनिटी आता है तो यूज करोगे। हम लिख देते हैं इफ ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ लिमिट, if on putting value of limit
if we get 0 by 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, दोनों ही कंडीशन पे एल हॉस्पिटल लगता है, बाकी नहीं लगता है। वी गेट 0 by 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, देन वी हैव टू डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर सेपरेटली। We have to differentiate numerator and denominator separately and then put the limit इतना करने के बाद आप लिमिट पुट करोगे, ठीक है। इफ वी गेट, लिमिट पुट करें और हमें मिलेगा वी गेट सर्टेन फिक्स रिजल्ट, लिमिट पुट करेंगे तो कुछ सर्टेन रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या होगा, और वी अगेन गेट 0 बाई 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। या तो सर्टेन रिजल्ट फिक्स आ गया और नहीं तो फिर से दोबारा यही क्वांटिटी, यही टर्मिनोलॉजी आ रहा था। देन differentiate numerator and denominator separately and repeat the process until we get certain fixed results। ये प्रोसेस है एल हॉस्पिटल की, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को एल हॉस्पिटल से भी बनाकर आपको दिखाएंगे और नॉर्मली एक्सपेंशन से भी बनाकर दिखाएंगे। देखिए, जैसे लिमिट x अप्रोचेज टू a रहेगा, x के पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a है। तो अगर हम कहें आपसे कि x के बदले a पुट करो तो इसमें ऊपर 0 आएगा और नीचे 0 आएगा, यानी ये 0 बाई 0 फॉर्म आ गया, यानी यहाँ एल हॉस्पिटल हम लगा सकते हैं। तो देखिए, एल हॉस्पिटल तो लगाएंगे ही, चलो पहले एल हॉस्पिटल से बना लेते हैं, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल कहता है कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को सेपरेट डिफरेंशिएट कीजिए। तो x के पावर n का यहाँ डिफरेंशिएशन हो जाएगा nx n माइनस 1। तो लिख लेते हैं n x के पावर n माइनस 1 माइनस a के पावर n, कांस्टेंट था तो 0 हो गया, यहाँ x का 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ आप x के बदले अब a रखना चाहते हैं तो रखिए, तो रिजल्ट आएगा n a के पावर n माइनस 1। तो इससे पता चला फिक्स रिजल्ट आ गया तो काम खत्म। अगर ये फिक्स नहीं आता, फिर 0 बाई 0, फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होना अगर होता तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करते, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, ऑलरेडी फिक्स आ गया। तो हम कहेंगे thus लिमिट x टेंडिंग टू a xn माइनस an अपॉन x माइनस a का वैल्यू आया है na के पावर n माइनस 1 के बराबर। ये n माइनस 1 था, n माइनस 1 के बराबर आ गया। अब इसको थोड़ा दूसरे मेथड से देखते हैं कि सच में ऐसा आएगा कि नहीं। तो देखो, जैसे ये हो गया लिमिट x अप्रोचेज टू a xn माइनस an अपॉन x माइनस a, इसका एक्सपेंशन लिख लेते हैं। तो देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू a, इसका एक्सपेंशन फॉर्मूला होता है x का पावर n माइनस 1 प्लस x का पावर n माइनस 2 इंटू a का पावर 1 प्लस x का पावर n माइनस 3 इंटू a का पावर 2 डॉट 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 a का पावर
n-1। ठीक है, ये कल मैंने आपको बताया था। अगर इसमें x के बदले मैं a पुट कर देता हूँ हर जगह, तो ये कितना आएगा? तो ये ऐसा आएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू a टाइम a का पावर n-1 प्लस a का पावर n-1। देखिए a का पावर n-2 होगा इंटू a का पावर 1 n-1 हो जाएगा। यहाँ भी a का पावर ये n-1 हो जाएगा अप टू यह n टाइम चलेगा। तो इसको आप देखिए a का पावर n प्लस a का पावर n टाइम ऐड करोगे तो रिजल्ट आएगा na के पावर n-1। देखिए वही रिजल्ट वहाँ भी आया, वही रिजल्ट यहाँ भी आया। तो प्रोसेस आप कोई भी यूज करें, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। हम वो प्रोसेस यूज करना चाहेंगे जो आसान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लेकर के रखे हैं, 3-4 क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि एल हॉस्पिटल से कैसे हम बना सकते हैं। अगर एल हॉस्पिटल कई बार आपको टफ लगे या समझ ना आए तो वहाँ आप फैक्टराइजेशन टेक्निक का यूज करेंगे। जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ट्राई करेंगे कि फैक्टर बना दिए जाएं। फैक्टर जब बना लेंगे तो वहाँ पे कॉमन टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, उसके बाद लिमिट को पुट करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर लॉग x प्लस लॉग x माइनस 1। लिमिट बनाने से पहले इसको इसमें एक बार रख के देख लिया जाता है। जब x के बदले 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस में, देखो ये +1 और ये -1 कट गया, ये हो जाएगा माइनस लॉगरिथम x, मतलब माइनस लॉग 1 और ये प्लस लॉग 1। हालांकि तो जीरो हो जाएगा, लॉग 1 जीरो होता है, लेकिन ऊपर टोटल जीरो हो गया, नीचे भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करके दिखाते हैं। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 1, इसको और इसको एक साथ लिखो, तो एक्स क्यूब -1 प्लस इन दोनों जगह से log x को कॉमन कर लो, यहाँ भी log x यहाँ भी log x था, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाले का फैक्टर बना दो तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये ऐसा हो जाएगा। हम फैक्टर करके दिखा रहे हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है लिमिट x अप्रोचेज टू 1, ये देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब यानी a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको भी फैक्टराइज करो तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स होगा। हमको x माइनस 1 बनाना है तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो प्लस से माइनस में आ जाएगा, इंटू लॉगरिथम x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ध्यान से देखेंगे तो x माइनस 1 न्यूमरेटर से कॉमन होगा, डिनोमिनेटर से कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ रहा है लिमिट x अप्रोचेज टू 1 इंटू ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। अब आप x के बदले 1 पुट कर लीजिए तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, माइनस ये 2 तो हो जाएगा, लेकिन log 1 का वैल्यू होता है 0, तो इधर 0 हो जाएगा, नीचे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। रिजल्ट आ गया 3/2। इस लिमिट्स को मैंने इवेलुएट कर दिया ऐसे आसान तरीके से। आगे देखते हैं, यहाँ ये देखो, ये फॉर्मूला फिर से वो यूज होगा, ये वाला लिमिट x अप्रोचेज टू a xn माइनस an अपॉन x माइनस a। इस फॉर्मूले को कब यूज करना है वो देखिए आप। तो इस फॉर्मूले को तभी यूज कर सकते हैं जैसे अगर यहाँ पे x अप्रोचेज टू a है तो देखिए इस दोनों का डिफरेंस यहाँ रहता है और इसी क्वांटिटी का पावर n रहेगा माइनस इस क्वांटिटी का पावर n रहने पे आपने आंसर देखा था na का पावर n-1 हो जाता है। ठीक है, देखते हैं कि ये फॉर्मूला इस पे सेट करता है कि नहीं। तो देखो x का पावर 3 माइनस 2 का पावर 3 अपॉन x माइनस 2 यानी xn माइनस an अपॉन x माइनस a है। यहाँ पे n के बदले 3 हो गया, a के बदले 2 हो गया, दैट इज लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x क्यूब माइनस 2 क्यूब
अपॉन एक्स माइनस 2 का वैल्यू आएगा n यानी 3, a के पावर n माइनस 1 यानी ऐसा, तो 3 इंटू 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 में 16 बनेगा, 16 को 3 से गुना करो 48 रिजल्ट आएगा इसके लिए। ठीक है, अब इसको देखिए मैंने कहा है कि लिमिट सॉल्व करते समय पहले इसको रख के देखिए, तो अगर h के बदले 0 रखोगे तो रूट एक्स माइनस रूट एक्स, ऊपर तो 0 हो जाएगा और नीचे ऑलरेडी 0/0 फॉर्म हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं तो एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, अदरवाइज मैंने ये भी कहा है कि आप चाहें तो यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि रूट की क्वांटिटी जब भी आती है तो रेशनलाइज वगैरह करेंगे। देखिए ध्यान से तो ये आया लिमिट h अप्रोचेज टू 0 रूट अंडर x प्लस एच माइनस रूट एक्स। अब यहाँ डेनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो रूट अंडर x प्लस एच प्लस रूट एक्स अपॉन h पहले से ही था, ये रूट अंडर x प्लस एच प्लस रूट अंडर एक्स, ये ऐसा हो जाएगा। लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ऊपर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अप्लाई कीजिए, a प्लस बी स्क्वेयर सॉरी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, नीचे रहेगा h टाइम्स अंडर रूट x प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स, इस x के साथ x को काट दीजिए तो ये आया है लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ऊपर हो गया h अपॉन एच टाइम अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स रहेगा, h से h को काट दो, इस अब h को हर जगह 0 पुट करो, 1/2 रूट एक्स आंसर आ जाएगा 1/2 टाइम अंडर रूट एक्स आएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन है इफ दिस लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x पावर n माइनस 2 पावर n अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 80, देन व्हाट इज n। यहाँ कंडीशन मेंशन कर देते हैं, हियर n इज इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर i प्लस n यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, तो इस लिमिट का वैल्यू अगर 80 हो गया तो बताइए n कितना है। ध्यान दीजिए फॉर्मूला वहीं अप्लाई करेंगे फिर से, तो यहाँ पे a के बदले 2 है, तो इस लिमिट का आंसर आएगा n इंटू a यानी कि 2 के पावर n माइनस 1 का वैल्यू 80। ये एक इक्वेशन है, हालांकि इसको सॉल्व करना टफ है, लेकिन हम बता रहे हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा झंझट पालने से बेहतरीन ये है कि ऑप्शन को रख के देख लिया जाए। यहाँ n के बदले 3 रखो तो 3 हो जाएगा, 3 इंटू 2 के पावर 2, तो 8 गुने 3 24, 80 के बराबर नहीं आया, 3 गलत है, 2 रखिए तो 2 हो जाएगा, और ये 2 के पावर फिर से ये हो जाएगा 1, तो यानी कि 2 इंटू 2 4 बराबर 80 नहीं है, 5 रखेंगे, n के बदले 5 रखो तो 5 गुना 2 के पावर 5 से गया 4, 2 के पावर 4 16, 16 गुने 5 80, यानी कि n का वैल्यू 5 रखने पे ये सेटिस्फाई कर दिया, तो n के बदले यहाँ 5 आपका करेक्ट रिजल्ट आएगा। ठीक है, करते हैं इसमें और क्वेश्चन का एडिशन। तो ये क्वेश्चन है लेट f(x) बी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 विथ लीडिंग कोफिशिएंट्स डिग्री 4 विथ रूट्स 1 2 3 एंड 4 एंड लीडिंग कोफिशिएंट 1 होगा। gx बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 विथ रूट्स 1 1/2 1/3 1/4 एंड लीडिंग कोफिशिएंट उसके लिए भी 1 है, तो बताइए लिमिट x अप्रोचेज टू 1 f(x) अपॉन gx का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, ये सवाल है। सबसे पहले आपको बता दें व्हाट इज लीडिंग कोफिशिएंट, व्हाट इज लीडिंग कोफिशिएंट। देखिए लीडिंग कोफिशिएंट यानी लीडर, जैसे कोई पॉलिनोमियल आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, f(x) इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे जो ये क्वांटिटी है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, इसी को कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। अब बात ये आती है इसको लीडिंग क्यों कहते हैं, तो ये लीडर है इसका, ये नेता है, ध्यान से सुनिएगा।
अगर ए पॉजिटिव होगा ना तो आपका पैराबोला लाइक दिस अपवर्ड पैराबोला बन जाएगा। अगर ए निगेटिव हो जाएगा तो ये डाउनवर्ड पैराबोला को टेंड करेगा। यानी पूरा पूरा कैरेक्टर उस क्वांटिटी ए से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो जो पूरा परफॉर्मेंस को डिसाइड करता है, जो पूरा जिम्मेदारी लेता है, उसी को तो लगभग लगभग नेता आप कहते हैं। इसी नाम से इसको लीडर कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा। तो अपने एफ एक्स और जी एक्स, अपने एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही फंक्शन के लिए लीडिंग कोफिशिएंट कितना रखना है मेरे को? लीडिंग कोफिशिएंट रखना है 1। तो आइए लिख कर दिखाते हैं। सॉल्यूशन यहां सेट कर लें। एफ एक्स बराबर, अच्छा एक और बात, जैसे ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी एक्स के दो वैल्यू आते हैं इसमें अल्फा एंड बीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी। एफ एक्स बराबर, सबसे पहले लीडिंग कोफिशिएंट लिखेंगे आप, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अगर ये मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी के अभी नोट कीजिए। कमिंग टू मेमोरी हम लिख रहे हैं, अभी के अभी याद कीजिए, बड़े काम का है। फंक्शन एफ एक्स बराबर लीडिंग कोफिशिएंट पहले लिखिए इंटू एक्स माइनस फर्स्ट रूट एक्स माइनस सेकेंड रूट। अभी याद कर लेंगे इसको, बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। एफ एक्स इज इक्वल टू, तो देखो एफ एक्स का लीडिंग कोफिशिएंट 1 है तो 1 इंटू रूट्स दिए हैं एक्स माइनस 1, यानी 1 2 3 4 रूट है, तो एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4, ये एफ एक्स आ गया। जी एक्स की बात करें आपसे, तो जी एक्स के लिए भी लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू एक्स माइनस 1/2 एक्स माइनस 1/3 एक्स माइनस 1/4। देख लीजिए यहीं इसके रूट्स हैं, 1/2 1/3 1/4 एंड 1 लिख दिया। क्वेश्चन कह रहा था नाउ वी हैव टू कैलकुलेट लिमिट x approaches to 1 एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो ये बन गया है लिमिट x approaches to 1 एफ एक्स और जी एक्स को लिख दीजिए। और जब देखो ध्यान से लिखोगे तो ये x माइनस 1 जो है, एक मिनट, जी एक्स के लिए भी रूट था, 1 भी था उसमें, तो इसमें 3 ही लिखे हैं, ठीक है। यहाँ x माइनस 1 कर लीजिए और लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो x माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4, ये एफ एक्स का वैल्यू हो गया। और जी एक्स का वैल्यू है एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1/2 एक्स माइनस 1/3 एक्स माइनस 1/4। जो कॉमन हो जाए काट दो, बाकी जो बच जाता है वहाँ 1 पुट करो, एक्स के बदले 1 पुट करो तो 1 माइनस 2 आ जाएगा -1, 1 से 3 जाएगा तो ये आ जाएगा -2, और 1 से 4 जाएगा तो ये आएगा -3 अपॉन 1 से 1/2 जा रहा है तो ये 1/2 आ जाएगा। 1 से 1/3 जाएगा तो ये 2/3 आएगा। 1 से 1/4 जाएगा तो ये 3/4 आएगा। तो यहाँ तो साफ साफ ये 3 से ये 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। ऊपर हो गया है 6 और नीचे हो गया है 1/4। देख लीजिए ऊपर कुछ नहीं है, केवल 4 रह गया, तो रिजल्ट मिलाकर के ये हो जाएगा 24। इस लिमिट्स का रिजल्ट मैंने सोल्व करके निकाल दिया, ये आया है 24 के बराबर। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एक इसमें एरर ये आ गया कि 3 बारी माइनस है तो एक माइनस यहाँ रहेगा, ठीक। तो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से देखिएगा। लिमिट x अप्रोचेज टू 1 x पावर p प्लस 1 माइनस p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस p अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। इसमें x 1 को अप्रोच कर रहा है, तो अगर x के बदले आप 1 रखेंगे तो 1 के पावर p प्लस 1 1 हो जाएगा। तो ये 1 और ये प्लस p, 1 प्लस p और ये -1 प्लस p ऊपर हो जाएगा 0, और नीचे देखिए 1 माइनस 1 ये भी हो जाएगा 0। तो 0/0 फॉर्म होने पे हम अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल का रूल। ध्यान लगाकर सुनिएगा, आपकी जानकारी के लिए हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। x के पावर n का डेरिवेटिव होता है nx n-1, और डेरिवेटिव ऑफ a के पावर x में होता है a का पावर x इंटू लॉगरिथम a।
इस बात को ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। दोनों दिखते एक जैसे हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ देखो, यहाँ इंडेक्स जो है वो कांस्टेंट होता है और बेस वेरिएबल होता है। इंडेक्स कांस्टेंट बेस वेरिएबल पे फॉर्मूला, यहाँ इंडेक्स वेरिएबल है और बेस कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला लगता है। ठीक लगा? यहाँ तक ध्यान से सुनिएगा। अपने क्वेश्चन में जो p दिख रहा है वो p एक रियल नंबर है यानी कांस्टेंट है। ध्यान से सुनिए, ये p+1 जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हम एल हॉस्पिटल का रूल अप्लाई करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 1, उसका डिफरेंशिएशन आएगा n यानी p+1 x का पावर p माइनस, ये p+1 यहाँ कांस्टेंट था और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, इधर का 0, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 हो गया। हमने एल हॉस्पिटल एक बार अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद इसमें अब x के बदले आप 1 पुट करिए, तो x के बदले 1 पुट करेंगे तो फिर p+1, ये तो 1 हो जाएगा ना, तो p+1 और माइनस p+1 अगेन ऊपर 0 और 1 माइनस 1 अगेन नीचे 0। दोबारा एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो देखिए लिमिट x अप्रोचेज टू 1 है, ये x अप्रोचेज टू 1, p+1 तो पहले से ही था। अब x के पावर p के लिए p आएगा और x के पावर ये p-1 हो जाएगा, इधर सब कुछ 0 है क्योंकि ये p+1 कांस्टेंट था। नीचे 2 रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 1 का 0 हो गया। तो चलिए इसमें अब x के बदले आप 1 पुट करेंगे तो ये आएगा p इंटू p+1/2। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया तो ये रिजल्ट आया, इसका लिमिट वैल्यू आया p इंटू p+1/2। यहाँ आइएगा, एक डेल्टा x है, एक डिटर्मिनेंट आपको गिवन है, डेल्टा x इक्वल टू एफ एक्स प्लस अल्फा, एफ एक्स प्लस 2 अल्फा, एफ एक्स प्लस 3 अल्फा, एफ अल्फा, एफ 2 अल्फा, एफ 3 अल्फा, नीचे है एफ डैश अल्फा, एफ डैश 2 अल्फा, एफ डैश 3 अल्फा। आपसे कहा गया है कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 डेल्टा x अपॉन x बताइए। ध्यान से थोड़ा समय के लिए मेरे साथ सुनिएगा। अगर x को 0 पुट करने का मतलब है डेल्टा 0 लिखना और नीचे 0 लिखना, x को 0 रख दिया गया। अब सुनिए क्या होगा, डेल्टा 0 यानी x को 0 रखो, जैसे यहाँ 0 रखोगे तो यह f अल्फा, f2 अल्फा, f3 अल्फा यानी r1 r2 हो जाएंगे आइडेंटिकल और इसके वजह से इसका आंसर आएगा डेल्टा 0 इज 0 और ये भी हो गया 0, तो ये 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो 0/0 में कन्वर्ट हो जाने के बाद हम अप्लाई करने जा रहे हैं एल हॉस्पिटल का रूल। ध्यान से सुनिएगा, अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल, अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल का रूल है कि इस न्यूमरेटर को सेपरेट डिफरेंशिएट करिए अलग से और डेनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करिए। तो जब डेनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करें तो 1 हो गया, केवल हमें न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है। ध्यान लगाकर सुनिए मेरा बात। तो डेल्टा डैश x का वैल्यू आएगा। अब डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो किसी एक रो या एक कॉलम के अलोंग किया जाता है। तो देखिए हम रो के अलोंग कर रहे हैं, तो जब फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स प्लस अल्फा, एफ डैश एक्स प्लस 2 अल्फा, एफ डैश एक्स प्लस 3 अल्फा, ये ऐसा आ जाएगा। ये एफ अल्फा है, ये एफ 2 अल्फा है, ये हो गया एफ ऑफ 3 अल्फा, ये हो जाएगा एफ डैश अल्फा, ये हो जाएगा एफ डैश 2 अल्फा, ये हो जाएगा एफ डैश 3 अल्फा। अब देखो आप, ये आपने रो 1 को डिफरेंशिएट किया है, R2 R3 एजिटिव हैं इसमें, प्लस अगली बार क्या होता है, रो 1 एजिटिव रहेगा यानी एफ एक्स प्लस अल्फा एजिटिव रहेगा और इसके बाद आएगा एफ एक्स प्लस 2 अल्फा, एफ एक्स प्लस 3 अल्फा, यानी जिसको आप डिफरेंशिएट किए थे वो एजिटिव रहेगा, R1 एजिटिव रहेगा। R2 को डिफरेंशिएट कीजिए तो आप देखेंगे कि R2 में x कहीं नजर नहीं आ रहा है, दैट इज R2 है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0। R3 यहाँ एजिटिव लिख लीजिए, तो एफ डैश अल्फा, एफ डैश 2 अल्फा और ये हो जाएगा एफ डैश 3 अल्फा प्लस, अब
R1 R2 एजिटिव रहेगा, R3 का डिफ्रेंसिएशन होगा। तो ये x प्लस 2 अल्फा, ये f x प्लस 3 अल्फा, R2 था f अल्फा, f2 अल्फा, f3 अल्फा। ये अब R3 को डिफ्रेंशिएट करो तो देखो R3 पूरा पूरा कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0। आपने पढ़ाई किया होगा कि किसी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या एक कॉलम पूरा 0 हो जाए तो आंसर 0 है। उस प्रॉपर्टी से दोनों डिटर्मिनेंट हो गए 0। आइए देखते हैं, मेरे को पता चल रहा है डेल्टा डैश एक्स का वैल्यू आ गया एफ डैश एक्स प्लस अल्फा, एफ डैश एक्स प्लस 2 अल्फा, यानी केवल ये पहला वाला डिटर्मिनेंट एफ डैश एक्स प्लस 3 अल्फा, और ये आ गया है एफ अल्फा, एफ 2 अल्फा, एफ 3 अल्फा, ये आता है एफ डैश अल्फा, एफ डैश 2 अल्फा, एफ डैश 3 अल्फा। डेल्टा डैश एक्स आ गया, अब एक्स के बदले 0 पुट करो तो डेल्टा डैश 0, एक्स के बदले जैसे आप 0 लिखेंगे तो ऊपर आ जाएगा एफ डैश अल्फा, एफ डैश 2 अल्फा, एफ डैश 3 अल्फा, और ये रहेगा एफ अल्फा, एफ 2 अल्फा, एफ 3 अल्फा, ये हो गया एफ डैश अल्फा, ये हो गया एफ डैश 2 अल्फा, एफ डैश 3 अल्फा। ध्यान लगाकर सुनिएगा, तो यहाँ पे पहला वाला यानी फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम दिख रहा है, तो जब दो रो सेम हो जाते हैं यानी आइडेंटिकल हो जाते हैं, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, तो रिजल्ट 0 आता है। मेरा बात ध्यान लगाकर सुनिएगा, आपको यहाँ फाइंड करके बताना था लिमिट x अप्रोचेज टू 0, डेल्टा x बाई एक्स का वैल्यू बताना है। 0/0 बन रहा था, आप इसको डिफ्रेंशिएट करने वाले थे, यानी आप ऐसे बनाते हैं इसको लिमिट x अप्रोचेज टू 0, डेल्टा डैश 0, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद x को पुट करना होता है, नीचे का डेरिवेटिव 1 हो गया। आइए डेल्टा डैश 0 का वैल्यू 0 आया, नीचे 1 से डिवाइड करो ना करो आंसर 0 ही रहेगा। तो इस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट आ गया 0, इस पे जो लिमिट अप्लाई किया गया तो रिजल्ट हो गया 0। तो देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स हैज यूनिक टेंजेंट एट द पॉइंट e रेज टू द पावर a, 0। किसी फंक्शन का किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट होने का मतलब है, यहाँ लिख देते हैं, किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन अगर यूनिक टेंजेंट प्रोवाइड कर रहा है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन कैसा रहेगा? डिफरेंशिएबल रहेगा। याद रखेंगे, बात बहुत काम आने वाला है। अगर कोई फंक्शन किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट प्रोवाइड करता है तभी वो डिफरेंशिएबल होता है, अदरवाइज नहीं होता है। आइए सॉल्व करके दिखाते हैं। कह रहा है कि y बराबर एफ एक्स जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल है, वो डायरेक्ट बोल दिया कि डिफरेंशिएबल है, और उसका ग्राफ इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो जब हमारा फंक्शन इस पॉइंट से पास कर रहा है तो ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। तो y के बदले 0 पुट करोगे तो यहाँ f, और x के बदले e के पावर a, तो f ऑफ e के पावर a का वैल्यू आ गया 0। f ऑफ e के पावर a का वैल्यू आ गया 0। ध्यान लगाकर सुनिएगा। लिमिट x अप्रोचेज टू e रेज टू दी पावर a, logarithm of 1 plus 7fx minus sin of fx divided by 3 टाइम fx। ये बात हो गई, ये अपना आप क्वेश्चन है। अब बताइए x के बदले e रेज टू दी पावर a जब आप यहाँ पुट करेंगे यहाँ, तो f ऑफ e के पावर a इसके बदले आ जाएगा 0, log 1 हो गया केवल, यानी log 1 ऊपर, ये पूरा रिजल्ट log 1 का 0 हो जाएगा। ये f ऑफ e के पावर a है, इसको भी 0 हो जाना है, तो साइन 0 इज ऑल्सो 0।
ये एफ एक्स यानी एफ ऑफ ई के पावर ए ऑल्सो जीरो होगा। तो मुझे बताइए क्या ये 0/0 फॉर्म नहीं बना क्या? ये 0/0 फॉर्म बन गया। तो जब बन जाएगा 0/0 फॉर्म तो हमें अप्लाई करना है एल हॉस्पिटल रूल। अप्लाई करने से पहले सीखिए यहाँ लॉगरिथम एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो आता है 1/x। यहाँ x को 0 नहीं होना चाहिए। सुनिए बात ध्यान लगाकर, लॉग के जो नंबर होता है वही रेसिप्रोकल में आ जाता है, तो इसका डेरिवेटिव है, इसको 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका डोमेन डिस्टर्ब हो जाएगा। आइए देखते हैं एक और बात, ये log x का डेरिवेटिव था, उसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है कोसाइन एक्स। ठीक, देखिए तो इसको हम न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को अब कर रहे हैं सेपरेट डिफरेंशिएशन। तो लिमिट x अप्रोचेज टू e के पावर a, ये है log 1 + 7x, तो log के नंबर में है 1 + 7fx, तो ये आ जाएगा 1/1 + 7 टाइम fx। ठीक है, अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कीजिए तो 1 का 0 हो जाएगा और 7 ऐसे ही रहेगा और fx का डेरिवेटिव f' हो जाएगा, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कोसाइन ऑफ कोसाइन एफ एक्स इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव f' हो गया और नीचे रहेगा 3 टाइम f'। अगर ध्यान लगाकर देखा जाए तो न्यूमरेटर में भी यहाँ f' है, यहाँ भी है, हर जगह से कॉमन होकर इसको काट देंगे हम। तो ये आएगा लिमिट x अप्रोचेज टू e रेज टू दी पावर a, और ये हो गया डायरेक्ट 7/1 + 7fx माइनस कोसाइन ऑफ fx बट्टा यानी अपॉन 3। अब आप x के बदले e टू दी पावर a पुट करेंगे तो ये आएगा 7/1 + 7 × 0, ये मल्टीप्लाई में है क्योंकि f ऑफ e के पावर a हो जाएगा 0 माइनस कोसाइन ऑफ, इसका रिजल्ट फिर 0 होगा, नीचे रहेगा 3। तो सोल्व करोगे तो ऊपर केवल और केवल 7 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, नीचे 3, तो 7 से 1 गया 6/3, आंसर आ गया 2। तो लिमिट्स का रिजल्ट आया 2, जो कि सेकेंड ऑप्शन में दिख रहा था, यहाँ हम टीका लगा सकते हैं।